क्या रे बिडू, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं तिहाड़ जेल के इतिहास का। ऐसा भयंकर कांड जो होते होते रह गया था और तिहाड़ जेल का इतिहास और रक्त रंजित होते होते बच गया था। तो भाइयों, साल था 2017 का, जगह तिहाड़ जेल, एशिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेल। लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ी हलचल थी, सब डरे हुए थे, पूरा जेल स्टाफ अलर्ट था, क्योंकि तिहाड़ जेल अथॉरिटी को खुफिया एजेंसी से सूचना मिली थी कि तिहाड़ जेल में मर्डर होने वाला है। जिसका मर्डर होने वाला था उसका नाम और जो मर्डर करने वाला था उसका नाम भी सामने आ चुका था। खुफिया एजेंसी ने एकदम क्लियर नाम सहित सूचना जेल अथॉरिटी को दी थी और इस मर्डर की सुपारी निकली थी पाकिस्तान के कराची से और सुपारी देने वाले शख्स का नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने जिस शख्स की सुपारी दी थी वह पहले से ही तिहाड़ जेल के हाईली सिक्योरिटी सेल में बंद था। उस सेल में कई जेल स्टाफ की भी नो एंट्री थी। आखिर वह सुपारी किसकी थी? किसको खत्म करने की साजिश रची जा रही थी? आखिर दाऊद जेल में किसे मरवाना चाहता था और इतने सिक्योरिटी के बावजूद उस काम को अंजाम कौन देने वाला था? और जेल अथॉरिटी और खुफिया एजेंसी ने यह हमला कैसे नाकाम किया, वह सब हम आगे जानने वाले हैं इसी स्टोरी में। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है जे विथ आर यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, साल था 2015 का। दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। इस तिहाड़ जेल में पहले से ही नीरज बवाना का गुरु फजलुर रहमान बंद था, जो जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। और देखते ही देखते नीरज बवाना की भाईगिरी तिहाड़ जेल के अंदर भी चलने लगी, क्योंकि तिहाड़ जेल में दिल्ली और आसपास के छोटे मोटे बदमाश भी बंद होते थे, जो पहले से ही नीरज बवाना से वाकिफ थे। और इस तरह नीरज बवाना ने जेल में भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली। दूसरी ओर 2015 में ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन को विदेश से पकड़कर भारत लाया गया था और तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वाले सेल में बंद कर दिया गया था। वह था दाऊद इब्राहिम का दुश्मन छोटा राजन। दाऊद ने राजन को मारने की कई कोशिश की, लेकिन गिलिंडर राजन अपने शाने दिमाग के चलते हर बार बच जाता था। लेकिन अब डी कंपनी ने नीरज बवाना को सुपारी दी थी, लेकिन यह सुपारी की बात लीक हो जाती है और यह जानकारी खुफिया एजेंसी के पास पहुंच जाती है और वह जानकारी एजेंसी जेल अथॉरिटी को दे देती है। इस जानकारी के चलते नीरज बवाना की जगह बदल दी गई और उसे दूसरे बैरक में बंद कर दिया गया। नीरज बवाना को हटाने से पहले उस बैरक से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था। उस वक्त की जानकारी के मुताबिक राजन का सेल जेल नंबर 2 के सबसे आखिर में था, जबकि बवाना दूसरे हाई रिस्क वार्ड में बंद था। राजन की सुरक्षा में वेरीफाइड गार्ड रखे गए थे। उस वक्त पता चला था कि दाऊद ने राजन की सुपारी निकाली है और नीरज बवाना को दी है। अगर यह हमले की जानकारी लीक न होती तो यह हमला कामयाब हो जाता और इसके चलते एक बार फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो भाई लोग, ये थी कहानी। मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक इशारा भाई का आपको बाय बाय।